तो एक हफ्ता शॉपिंग काम भी नहीं होगा। आप किसी को अपने करियर के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। दिस इज अ जोक। क्या मजाक हो रहा है यहाँ पर। सभी ने दूल्हों को परखा और रतन को बताया कि किसमें क्या कमी है, जिसके बिना पर कुछ को यहाँ से जाना पड़ा। इस हफ्ते भी बहुत से सेलिब्रिटीज आने वाले हैं और सभी दूल्हों को परखने वाले हैं। आपको वन आफ्टर द अदर वो नाम नॉमिनेट करना है रतन के लिए बिल्कुल लायक नहीं। पर भैया अगर ये रहे तो सच कह रहा हूं, इतना एक दिन कुछ कलेश हो जाएगा। इन्हीं वजहों से सभी दूल्हों में प्रतियोगिता की भावना और भी बढ़ने लगी है और दिन ब दिन ये स्वयंवर का सफर गर्माता जा रहा है। भी ये मर्द यार, मर्द है तो मर्द के जैसे काम करके देखा, क्यों जैसे काम करते हो? इन सब के बीच शोएब की रतन से नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं और इन बढ़ती नजदीकियों की वजह से सभी शोएब को नापसंद करने लगे हैं। पर कुणाल का जाना मुझे थोड़ा अटपटा लगा। मुझे लगता है कि कुणाल से कम डिजर्विंग लड़के यहाँ पर होंगे। होंगे या हैं? हैं कौन? शोएब थोड़ा बचपने वाला लड़का है। मतलब ये सिंसियर नहीं है, बचपना बहुत है। बचपना है, मैंने ये नहीं बोला कि शादी के लिए सिंसियर नहीं है, बट जैसे उन्होंने बोला इमेच्योर, तो मैं उस लिहाज से बोल रहा हूँ। मैं क्या बताऊँ कि बचपने वाली क्या हरकत है, मुझे वो कर सकता हूँ मैं नहीं कर सकता, और वो जो वो करता उससे ज्यादा मैं नहीं करता। जो जलता रहे, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। जलना है नहीं जलना उनके ऊपर बात है। तो कुछ खुश होता है तो खुश हो, और जो जलते वो जलते रहे। शोएब ऑन कैमरा काफी स्वीट नेचर बनने की कोशिश करता है, पर ऑफ कैमरा वो बहुत ही वल्गर किस्म का लड़का है। किसी की ऑफ कैमरा बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है शोएब चीप है, क्योंकि उसकी बातें और हरकतों से जो उसका तरीका है बोलने का, उसे चीप होने के अलावा दूसरी कोई परिभाषा दे नहीं सकता। जो एक माहौल है ना वल्गैरिटी वाला, जो गड़ी की नुक्कड़ वाला जो माहौल है ना, वो यहाँ पर इस जगह को सूट नहीं करता। हम किसी धारावी के चौराहे पे नहीं खड़े हुए हैं या दिल्ली के किसी सड़े हुए इलाके के चौराहे पे नहीं खड़े हुए हैं। उसको एक डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा एक बच्चा होता, नाबालिग होता तो यहाँ आता नहीं। हमसे होगा तो 6-7 महीने बाद पैदा हुआ होगा, या हो सकता है डेट ऑफ बर्थ उठाएंगे तो हो सकता है हमें इसके 1 साल बाद पैदा हुआ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि we are not here for some other typical road chap reality show. We are here for Swayamvar. We are eligible bachelors among all 25,000 people. This is not a cheap place. जब राहुल ने मुझे चीप बोला तो मुझे हंसी भी आई उस बात पे कि वो मुझे चीप बोल रहा है। खुद तो अपने आप को देख ली ना। वही बात है ना, बुरा देखने में चला बुरा ना मिला कोई, अपने मन में झांक के देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। खुद की लैंग्वेज देखी नहीं, खुद का ढंग वंग है नहीं, मुझे बताने चला है क्या है। उसको अपने लफ्जों पे कंट्रोल करना चाहिए कि हम सभी शायद उम्र में उससे बड़े, तो उसको एटलीस्ट रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। जब वो रतन जी से तू कह के बात करता है, जिस तरह से बात करता है, मुझे यहाँ पर लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, मुझे बुरा लगता है। हमें कंपटीशन में आया, मैं ये नहीं कि कौन छोटा कौन बड़ा। जब कंपटीशन होता है दो बड़े लोगों का, जब झगड़ा होता है ये नहीं देखा जाता कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैं रतन से कैसे बात करता हूँ, मेरी मर्जी। तुम कैसे बात करते हो, तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा। तुम मेरे रतन से बात करो, तुम्हारे क्या मतलब। मैं तू करके बात करूँ या आप करके बात करूँ, आप जी करके बात करो, कोई परेशानी मेरी। वो पहले दिन से फ्रेंड है, मैं उससे तू करके बात कर रहा हूँ, और मैं हमेशा वैसे करता हूँ। तुम्हें किसको परेशानी हो, मत करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तू क्या के बोल रहा है, जैसे बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ बात कर रहा हूँ रिस्पेक्ट की। आप जनाब करके रिस्पेक्ट होती है। दिन में तुम गालियां दो और सामने आप जनाब कर लो, वो है मेरे से वो नहीं होता। हर जगह गालियां मैं किसी से ये नहीं कह सकता कि मैं तुम आप करके बोल रहा हूँ। पहली बात पूरी रिस्पेक्ट की, ठीक है। दूसरी बात वो कहता कि जो मुझे गाली देके बोलता है मैं उसे गाली देके बोलता हूँ। यहाँ पर बहुत सी ऐसी बातें कि उससे 1-2 बार बोला, लेकिन मैं बड़ा हूँ,
तो मैंने इसको इग्नोर किया। अगर मैं चाहता तो थप्पड़ लगा के या फिर गाली के उसमें भी उसको जवाब दे सकता था। भाई यहाँ पर जो है उसको समझाने की जरूरत नहीं, वो पहले बहुत समझदार है। अब ज्ञान मत बांटो, फ्री में ज्ञान मत बांटो। मैं कहना चाहूंगा सबसे, सब मेरे भाई हैं और जो नहीं बनना चाहते भाई वो ना बने, तो अपने में कुछ रहे और मुझसे चिढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर मैं चिढ़ गया तो सबको बहुत परेशानी हो जाएगी। रतन से बात करने आओ, रतन से शादी करना हो तो उससे शादी करो और उससे मिलो, मुझसे चिढ़ने की कतई जरूरत नहीं। शोएब के साथ ये लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि मजबूरन हितेन को सबको शांत करना पड़ा। एक मिनट सर, एक मिनट तो दीजिए। हितेन के समझाने के बावजूद भी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई और ये तय किया गया कि इस लड़ाई को युद्ध के मैदान में खत्म किया जाए। अब क्या कह सकते हैं, किसी को बच्चा बाप बन चुका है ये नहीं मालूम उनको। अब जरा सी चिंगारी किसी ने क्या लगा दी तो सारे के सारे बम की तरह मुझे फट गया। आज पता लग गया दूसरा नकाब उनका हटा है। स्वयंवर की परंपरा को फिर से जिंदा करने के लिए आज हम आपको उस युग में ले जाएंगे जहां इस परंपरा का चलन था। साल 1011। आज सारे राजकुमार अपना जौहर दिखाएंगे और वीरता का प्रमाण देंगे। तो तलवारें निकल चुकी हैं, तीर कमान से छूट चुके हैं, पर कौन होगा वो जो अपने बल और वीरता का प्रदर्शन करके पाएगा रतन का साथ। राजा महाराजाओं के टाइम पे ऐसा बहुत कुछ होता होगा, लेकिन आज के दौर में ऐसी एंट्री किसी की मुझे नहीं लगता कि और किसी की हो पाएगी। टी सुरेश जी तो मुझे किसी किरदार से कम नहीं लग रहे थे। आपने सभी ने देखा होगा कि एक तेनालीरामा सीरियल आता था, तो टी सुरेश जी उसके किरदार लग रहे थे तेनालीरामा। होली सूरत, सादगी की मूरत, पूरे हिंदुस्तान की बिटिया रतन राजपूत पधार रही है। जब मैंने उनको पहली बार देखा तो मुझे लग रहा थी जोधा अकबर की जोधा आ रही है और मैं अकबर बन के बैठा हूँ, तो काफी अच्छी फीलिंग आ रही थी। नजर टिक गई थी उसके ऊपर मेरे उस टाइम। एक ही मन में विचार आ रहा था कि आज रतन बहुत खूबसूरत लग रही हैं और आज तो चांद भी शर्मा जाएगा रतन को देख के। मैं सिर्फ 2 लाइन ही कहना चाहूंगा कि अब इससे पहले सितारों में बस रही थी कहीं,
तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे